एक ऐसा नेता जिसे इतिहास डर के साथ याद करेगा। एक मासूम बच्चा, एक भावी केजीबी जासूस। यह है व्लादिमीर पुतिन की कहानी। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि उस लड़के की है जिसने तंग गंदे चूहों से भरे एक कम्यून फ्लैट से उठकर दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे विवादित शख्सियतों में अपनी जगह बनाई। यह कहानी है व्लादिमीर पुतिन की, व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा नाम जिसने अपने कठोर फैसलों, रहस्यमयी छवि और अटूट शक्ति के दम पर पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। आज हम सीधी बात करेंगे व्लादिमीर पुतिन के बारे में। आज हम सीधी बात करेंगे रशिया यूक्रेन के बारे में। आज हम सीधी बात करेंगे कि बाबा वेंगा कौन है जिसने बोला कि व्लादिमीर पुतिन एक ऐसी शख्सियत बनेंगे कि आने वाले वर्ष 2026 में वो दुनिया पर राज कर सकते हैं। एक तरफ उनका बचपन भूख, गरीबी, हिंसा और संघर्ष से भरा था, वहीं दूसरी तरफ जन्म में छिपा था एक ऐसा जज्बा जिसने उन्हें जूडो चैंपियन बनाया, केजीबी का खुफिया एजेंट बनाया और अंततः रूस का सबसे प्रभावशाली नेता। पुतिन का जीवन एक फिल्म की तरह है। ड्रेसडेन की केजीबी फाइलों को जलाने वाली उस रात से लेकर क्रेमलिन की चमकदार कुर्सी तक, चेचन्या के खून खराबे से लेकर यूक्रेन के जंग तक, लोकप्रियता के शिखर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विवादों के तूफान तक। कौन है पुतिन? एक राष्ट्रवादी रक्षक या आधुनिक तानाशाह? एक रणनीतिक मास्टरमाइंड या शक्ति के लिए किसी भी हद तक जाने वाला शासक? दुनिया आज भी इन सवालों के जवाब तलाश कर रही है सोशल मीडिया पे। रशिया में लोग जानना चाहते हैं, एशिया में लोग जानना चाहते हैं, अमेरिका में लोग जानना चाहते हैं, पूरी दुनिया जानना चाहती है कि व्लादिमीर पुतिन का इतिहास क्या है, कि व्लादिमीर पुतिन आने वाले समय में कितना बड़ा खतरा साबित करेंगे दुनिया के लिए या वो शांति कराएंगे दुनिया में। और यही पुतिन की कहानी को इतना रोमांचक, उतना ही डरावना और अतुलनीय रूप से महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि इस एक आदमी ने सिर्फ रूस की दिशा नहीं बदली बल्कि पूरे वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला कर रख दिया है। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा नाम जिसने पिछले 2 दशकों में न सिर्फ रूस की किस्मत को दिशा दी बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, सुरक्षा, ऊर्जा संतुलन और भू राजनीतिक समीकरणों को हिला कर रख दिया है। आज दुनिया उन्हें एक रहस्यमयी, रणनीतिक, कठोर और निर्णायक नेता के रूप में जानती है। लेकिन यह कहानी सिर्फ सत्ता, युद्ध और कूटनीति की नहीं है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने गरीबी, हिंसा, शीत युद्ध, जूडो, केजीबी, बर्लिन की दीवार और सोवियत साम्राज्य के पतन जैसे विस्फोटक अध्यायों से लेकर साफ कर दिए हैं। यह कहानी एक आम इंसान के असाधारण नेता बनने की है, जिसे रूस की नियति को अपने हाथों में लेकर उसे पूरी दुनिया के केंद्र में ला खड़ा कर दिया। यह यात्रा शुरू होती है 7 अक्टूबर 1952 से, सोवियत संघ के उस दौर से जब लेनिनग्राद, जो आज सेंट पीटर्सबर्ग कहलाता है, दुनिया के सबसे कठोर और संघर्षों से भरे शहरों में गिना जाता है। यह वही जगह थी जहां एक साधारण, अत्यंत गरीब और भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम्यून फ्लैट में पुतिन का जन्म हुआ। उनके माता पिता फैक्ट्री में काम करते थे, मामूली मजदूरी मिलती थी और घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि बच्चों को ठीक से इलाज कराया जा सके। 3 भाई थे, लेकिन 2 शिशु अवस्था में ही कुपोषण, बीमारी और गरीबी की मार झेलते हुए मर गए। पुतिन अकेले बचे। यह जीवन एक दर्दनाक सच्चाई के साथ शुरू हुआ। संघर्ष उनका भाग्य था और शायद यही संघर्ष आगे चलकर उनकी दृढ़ता और कठोरता का आधार भी बना। पुतिन का बचपन किसी फिल्म जैसा था, लेकिन वह फिल्म गरीबी, बदमाशी और लड़ाई झगड़ों से भरी हुई थी। जिस कम्यून फ्लैट में वे रहते थे, वहां एक ही बाथरूम और एक ही किचन 5-6 परिवार साझा करते थे। जगह गंदी रहती थी, दीवार टूटी होती थी और फर्श पर चूहे दौड़ते रहते थे।
बाहर की गलियां गुंडों और बदमाश लड़कों से भरी रहती थी और पुतिन अक्सर उनसे मार खा जाते थे। कई बार उन्हें घर वापसी पर खून से भीगी नाक और फटे होठ के साथ लौटना पड़ता था। शायद यही वजह थी कि उन्होंने बहुत जल्दी निर्णय लिया, जो दुनिया उन्हें मार रही है उससे बचने का सबसे अच्छा रास्ता है खुद को मजबूत करना। यही वह क्षण था जब जूडो और सांबो उनकी जिंदगी में आए। एक दुबला पतला चुप रहने वाला लड़का कुछ ही वर्षों में लड़ाई की कला में माहिर हो गया। जूडो सिर्फ उनके शौक नहीं रहा, बल्कि उनका अनुशासन बन गया जिंदगी में। पुतिन ने खुद कहा कि जूडो ने उन्हें वह सिखाया जो जीवन नहीं सिखा पाया, गिरने के बाद उठना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना और बिना शोर किए मारक प्रहार करना। आगे चलकर यही रणनीतिक गुण उनकी राजनीति और कूटनीति की पहचान बन गए। गरीबी के बावजूद पुतिन पढ़ाई में तेज थे। स्कूल में वे अनुशासन प्रिय, शांत और तेज दिमाग के छात्र माने जाते थे। स्कूल के बाद उन्होंने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल लॉ में डिग्री ली, लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उनके मन में एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसे वे छिपा कर रखते थे अपने अंदर, लेकिन उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास भी करते थे। और यह सपना था केजीबी में शामिल होने का। केजीबी सोवियत संघ की सबसे रहस्यमयी, सबसे खतरनाक और सबसे ऊंची खुफिया एजेंसी है। यहां पहुंचना ऐसा था जैसे कोई सीक्रेट दुनिया में प्रवेश कर रहा है। इस एजेंसी में वही लोग रखे जाते हैं जो मानसिक रूप से बेहद मजबूत, रणनीतिक, वफादार और अनुशासित हो। 1975 में पुतिन का यह सपना सच हुआ। वे केजीबी में भर्ती हुए गए। अगले 15 साल उनके जीवन का सबसे कठोर और महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने जासूसी, निगरानी, काउंटर इंटेलिजेंस और विदेशी मिशनों की ट्रेनिंग ली। शुरुआत लेनिनग्राद से हुई, लेकिन 1985 यानी कि 1985 में पुतिन को पूर्वी जर्मनी के शहर ड्रेसडेन भेजा गया। वह ड्रेसडेन ऑपरेशन, जिसे बाद में जर्मन खुफिया इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल कहा गया, यही वह समय था जब पुतिन अंदर से एक रणनीतिकार बन चुके थे। ड्रेसडेन में पुतिन तक केजीबी अधिकारियों से जर्मन भाषा, पूर्वी यूरोप की राजनीति, पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की गतिविधियां सब वे गहराई से समझ रहे थे। लेकिन फिर आया 9 नवंबर 1989, इतिहास का वह दिन जब बर्लिन की दीवार गिर गई। यह सिर्फ एक दीवार का गिरना नहीं था, यह सोवियत साम्राज्य के पतन की शुरुआत भी थी। पुतिन यह सब ड्रेसडेन से देख रहे थे। उसी रात भीड़ केजीबी दफ्तर के बाहर जमा हुई। पुतिन लिखते हैं कि वे अकेले दफ्तर के बाहर निकले, हाथ में पिस्तौल थी और भीड़ को चेतावनी देकर पीछे हटाया। उन्होंने अगले कई घंटों में ऑफिस की हजारों गोपनीय फाइलें खुद जलाई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये दस्तावेज गलत हाथों में आ गए तो सोवियत संघ को अपूरणीय नुकसान होने वाला है। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी ही फाइलें बचा ली हों, सोवियत संघ को बचाया नहीं जा सका। कुछ महीनों बाद पुतिन रूस लौट आए। उन्होंने केजीबी से इस्तीफा दिया, क्योंकि वह जानते थे कि जिस व्यवस्था की वह सेवा कर रहे हैं वह अब टूट चुकी है। 1991 में सोवियत झंडा आखिरी बार उतारा गया। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दिया। यह एक नए रूस का जन्म था, लेकिन इस रूस की हालत बहुत खराब थी। आर्थिक संकट, अपराध, भूख, बेकारी सब एक साथ टूट पड़े थे। रूस उस समय तक एक खोए हुए देश की तरह खड़ा था, जिसे राह दिखाने वाला कोई नहीं था। इसी अराजक समय में पुतिन की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। अनातोली सोबचाक उनके प्रोफेसर थे और बाद में सेंट पीटर्सबर्ग के पहले लोकतांत्रिक मेयर बने। उन्होंने पुतिन पर भरोसा किया और उन्हें प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी। पुतिन ने विदेशी व्यापार, निवेश, सुरक्षा और लाइसेंसिंग का काम संभाला। यहां से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है और धीरे धीरे उन्होंने उस पर स्थिरता पाई। यह वही समय था जब एक शांत, अनुशासित केजीबी अधिकारी पहली बार सत्ता के गलियारों में दाखिल हुआ। लेकिन रूस स्थिर नहीं था। चेचन्या ने अलग होने की कोशिश की और 1994 में युद्ध शुरू हुआ। रूस 2 साल लड़ता रहा, लेकिन निर्णायक जीत हासिल कभी नहीं हुई। यह युद्ध रूस की प्रतिष्ठा पर एक गहरा घाव छोड़ गया और व्लादिमीर पुतिन इसे कभी नहीं भूल पाए।
1996 में सोबचाक चुनाव हार गए और पुतिन कुछ समय के लिए बेरोजगार हो गए। लेकिन कुछ ही महीनों में किस्मत ने करवट ली। उन्हें मॉस्को बुलाया गया और राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पद दिए। 1958 में उन्हें एफएसबी का प्रमुख बनाया गया, जो केजीबी की उत्तराधिकारी एजेंसी थी। यह निर्णय रूस की सत्ता की दिशा बदलने वाला था। यह किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा फैसला जो उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को बुलाएगा और उनकी किस्मत बदल जाएगी। एफएसबी प्रमुख बनने के बाद पुतिन ने अपनी क्षमता, अनुशासन और कठोर निर्णय क्षमता को मॉस्को की सत्ता से प्रभावित किया। 1999 में उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसी साल चेचन्या में विद्रोह दोबारा भड़का। पुतिन ने एक ऐतिहासिक और विवादित फैसला लिया, विद्रोह को जड़ से मिटाया जाएगा। रूस ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किए। युद्ध कठोर था, आलोचनाएं हुई, लेकिन रूस के भीतर पुतिन की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। उनका अप्रूवल रेटिंग 2% से सीधा 75 से 80% हो गया। रूसियों ने उनमें एक ऐसा नेता देखा जो डरता नहीं, झुकता नहीं और रूस के राष्ट्रीय गौरव को वापस ला सकता है। ऐसी उम्मीद रूस के लोगों में दिखी। फिर आया 31 दिसंबर 1999। बोरिस येल्त्सिन ने अचानक इस्तीफा दे दिया और घोषणा की कि व्लादिमीर पुतिन कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। दुनिया हैरान थी। पश्चिमी मीडिया ने इसे ऑपरेशन सक्सेसर कहा। मार्च 2000 में पुतिन 50% से ज्यादा वोटों से पहली बार राष्ट्रपति चुने गए। 2004 में वे फिर जीत गए, लेकिन रूसी संविधान कहता था कि राष्ट्रपति सिर्फ लगातार 2 टर्म ले सकता है। तो 2008 में पुतिन ने एक और फेवर की तरह चाल चली। उन्होंने मेदवेदेव को राष्ट्रपति बनाया, खुद प्रधानमंत्री बने रहे और सत्ता उन्हीं के हाथ में रही। 2012 में वे फिर राष्ट्रपति बने। 2020 में संविधान में बदलाव करवा दिया, जिसके बाद वे 2036 तक, यानी कि अगले 11 साल तक वो प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति बने रहेंगे। यही बदलाव दुनिया की नजर में पुतिन परमानेंट बन गया। इस दौरान रूस में विपक्ष कमजोर हुआ, मीडिया पर नियंत्रण बढ़ा, आलोचक रहस्यमयी तरीके से मारे गए या जेल गए। ये सब विवादित थे। लेकिन रूस का एक बड़ा वर्ग आज भी मानता है कि पुतिन ने रूस को डूबने से बचाया। दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि पुतिन ने आधुनिक तानाशाही स्थापित कर दी। पुतिन की पूरी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है जहां वे एक साथ लोकप्रिय लेकिन डरावने भी हैं। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और 2022 ने पूरे यूक्रेन पर हमला कर दिया। यानी कि आज से 3 साल पहले जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत करने वाले व्लादिमीर पुतिन थे, रशिया के प्रेसिडेंट। इसने दुनिया को हिला दिया। युद्ध 2025 तक पहुंचते पहुंचते लाखों लोगों को शरणार्थी बना चुका है। रूस और यूक्रेन दोनों के सैनिकों में बड़े पैमाने पर मृत्यु और घायल होने की रिपोर्ट आई। यह युद्ध आधुनिक यूरोप का सबसे बड़ा संकट बन गया है। आज हम दिसंबर 2025 में खड़े हैं और आज भी रशिया यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया की मार्केट को, पूरी दुनिया के व्यापार को, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को हिलाकर रखा हुआ है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति कराने की कोशिश की। उन्होंने अलास्का में पुतिन से मुलाकात भी की, जो 80 साल में किसी रूसी नेता के पहली यात्रा थी। लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। दुनिया पुतिन को अलग अलग नजरिए से देखती है। पूर्वी यूरोप और पश्चिम के लिए वे एक खतरनाक नेता हैं। रूसियों के लिए वे गर्व और स्थिरता के प्रतीक, वे शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं और कुछ लोगों में बाबा वेंगा की भविष्यवाणी चर्चा में रहती है। बाबा वेंगा, जिनकी भविष्यवाणियां बहुत लोकप्रिय हैं दुनिया में, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, उन्होंने कहा गया था कि रूस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा और एक रूसी नेता दुनिया का भगवान कहलाएगा। क्या ये पुतिन होंगे या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक भविष्यवाणी है, कोई नहीं जानता। आज पुतिन 70 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं, लेकिन रूस पर उनका नियंत्रण पहले जैसा ही दृढ़ है। उनका शासन, उनकी नीतियां, उनका आक्रामक और रहस्यमयी कूटनीति का स्टाइल सब दुनिया की राजनीति को आकर देख रहा है। ऊर्जा संकट, सैन्य गठबंधन, एशिया यूरोप संतुलन, अमेरिका रूस रिश्ते,
हर जगह व्लादिमीर पुतिन मौजूद हैं। व्लादिमीर पुतिन का जीवन एक चेतावनी है, एक प्रेरणा है, एक रहस्य है और एक राजनीतिक महागाथा। यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं बल्कि उस भू राजनीतिक युग की कहानी है जिसे पुतिन ने अपनी इच्छा, रणनीति और शक्ति के उस सभी से आकार दिया। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन हिरण के खून से नहाते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 6 बॉडी डबल हैं, कि व्लादिमीर पुतिन असली में कहीं और होते हैं, क्रेमलिन में, लेकिन उनका दिखाया जाता है कि वो किसी और देश की टोर पे है। ये सब वो अफवाहें हैं या सच, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। इतिहास में पुतिन का नाम उन नेताओं में लिखा जाएगा जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं आज के टाइम में, और रशिया यूक्रेन की युद्ध इतने लोगों की जान ले चुकी है, ऐसे ऐसे मिसाइल्स, ऐसे ऐसे ड्रोन अटैक हो रहे हैं एक दूसरे देशों पर, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ दो देश यानी कि यूक्रेन और रशिया की नहीं, इस लड़ाई से पूरा विश्व इफेक्ट हो रहा है। चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हम चाहे बात करें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, हम चाहे बात करें जिनपिंग की, हम किसी भी देश की बात करें, लेकिन रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण दुनिया भी दो भागों में बटी हुई दिख रही है। आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या व्लादिमीर पुतिन दुनिया में युद्ध रुकवाएंगे या फिर विश्व युद्ध 3 यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बनेंगे? ये कोई नहीं जानता, लेकिन आने वाला समय बहुत क्रिटिकल है और लोग जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन की वजह से दुनिया में क्या क्या हो सकता है। आज की सीधी बात में इतना ही। आज हमने सीधी बात करी व्लादिमीर पुतिन की जिंदगी के बारे में। आज हमने सीधी बात करी रशिया यूक्रेन की युद्ध की शुरुआत कब हुई, रशिया यूक्रेन की युद्ध में बाबा वेंगा की क्या भविष्यवाणी है, सब आपने जाना। हम आने वाले एपिसोड्स में और भी ऐसे ही अनसुनी कहानियां आपको सुनाएंगे। अगर आपको कोई कमेंट्स में अपनी राय रखनी है तो प्लीज रखिएगा और सजेशंस दीजिएगा कि अगला सीधी बात का एपिसोड किस टॉपिक पे हो। नमस्कार।